जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। देखिए, विकिपीडिया के ऊपर पहले भी कई बार इस तरह के आरोप लग चुके हैं कि जो वो डेटा अपनी वेबसाइट के ऊपर पब्लिश करते हैं या अलाउ करते हैं वो कई बार बायस्ड होता है और कई बार वो मैनिपुलेटिव भी होता है। मतलब जो तथ्य आपको जिस तरीके से बताए जाने चाहिए कई बार उनको तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता है। इवन आरोप तो कई बार ये भी लगते हैं कि लोग इन वेबसाइट पर जाकर, विकिपीडिया पर जाकर स्पेसिफिकली कई सारे तथ्यों को अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ देते हैं एंड विकिपीडिया उसको क्रॉस चेक भी नहीं करता कि वो सत्यापित हुआ है, नहीं हुआ है, सही है, गलत है। इस बारे में वो कुछ नहीं करते और कई बार ऐसा होता है कि गलत जानकारी जो कंज्यूमर्स होते हैं उन तक जाती है। लेकिन अब ऐसे में एक बड़ा डेवलपमेंट हुआ है। दरअसल दिल्ली हाई कोर्ट ने गुरुवार 5 सितंबर टीचर्स डे के दिन विकिपीडिया को कोर्ट की अवमानना का नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने विकिपीडिया को वार्निंग देते हुए कहा है कि अगर वो भारतीय न्यायपालिका की बातों को नहीं मानेगा तो भारत में उसका धंधा बंद करने के लिए सरकार को निर्देश दे देगा। कोर्ट ने कहा कि अगर भारत आपको पसंद नहीं है तो यहाँ से आप अपना काम बंद कर सकते हैं, हमको कोई दिक्कत नहीं है। ऑब्वियस सी बात है, ये एक बड़ा स्टेटमेंट है जब दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से ये बात जाती है, वो भी विकिपीडिया जैसी एक बड़ी वेबसाइट को। ऑब्वियस सी बात है, जब मैं अपने बचपन से उसी वेबसाइट से डेटा को लेते हुए आया हूँ तो जाहिर सी बात है मेरे जैसे न जाने कितने ही लोगों ने, बल्कि अगर आप शायद मैच्योर्ड एज में हैं थोड़े भी, तो आपने भी उस वेबसाइट से डेटा कभी ना कभी इस्तेमाल किया ही होगा। और आज के इस इंटरनेट के युग में बच्चे बहुत हद तक इन्फॉर्मेशन के लिए इन्हीं सब चीज़ों के ऊपर डिपेंडेंट भी रहते हैं। तो जाहिर सी बात है ये सब जो चीज़ें हैं ये काफ़ी ज़्यादा मैटर करती हैं। और इसके ऊपर दिल्ली हाई कोर्ट ने ये क्यों सब कहा है वो भी ज़रा जान लीजिए। दरअसल ये पूरा मामला न्यूज़ एजेंसी एएनआई से जुड़े एक केस से संबंधित है। एएनआई के विकिपीडिया पेज पर किसी ने अपमानजनक एडिट कर दिया। जो मैंने आपको कहा ना, कोई भी जाकर उस पर एडिट कर देता है और इन लोगों का कुछ भी रेगुलेशन ही नहीं है उसके ऊपर। इसी को लेकर एएनआई ने प्लेटफॉर्म से कहा था कि वो उस शख्स का नाम बताए जिसने उसके पेज को एडिट किया था। इसको लेकर कोर्ट में मामला चला और कोर्ट ने ऐसा करने के लिए विकिपीडिया को आदेश भी दिया। हालांकि प्लेटफॉर्म ने कोर्ट के आदेश को नहीं माना था। दिल्ली हाई कोर्ट के न्यायाधीश नवीन चावला ने इस पूरे मामले में विकिपीडिया के वकील की इस दलील पर कड़ी आपत्ति जताई कि उन्हें अदालत में पेश होने में टाइम लगा क्योंकि ये संस्था भारत में है ही नहीं। कोर्ट ने मौखिक टिप्पणी करते हुए कहा है कि वो इस मामले को और बर्दाश्त नहीं करेगा। कोर्ट ने कहा कि वो जरूरी हुआ तो सरकार से इसे देश में बंद करने के लिए भी कहेगा। जस्टिस चावला ने इसके ऊपर टिप्पणी करते हुए कहा कि मैं अवमानना का मुकदमा चलाऊंगा। ये प्रतिवादी विकिपीडिया के भारत में इकाई नहीं होने का सवाल है ही नहीं। हम यहाँ आपके व्यापारिक लेन देन बंद कर देंगे। भाई, आप भले ही यहाँ पर नहीं है पर आपका धंधा तो यहाँ चल रहा है ना, पैसा तो आप कमा रहे हैं ना, हिट्स तो आपको यहाँ से मिल रही है ना। जज साहब ने कहा कि हम सरकार से विकिपीडिया को ब्लॉक करने के लिए कहेंगे। पहले भी आप लोगों ने ये तर्क दिया है, अगर आपको भारत पसंद नहीं है तो आप बिल्कुल भारत में काम ना करें और कोई दिक्कत नहीं है हम लोगों को। कोर्ट ने विकिपीडिया के अधिकृत रिप्रेजेंटेटिव को अगली सुनवाई के दौरान कोर्ट में उपस्थित रहने के लिए भी कहा है। इस मामले की अगली सुनवाई कोर्ट ने 25 अक्टूबर 2024 निर्धारित करी है। इससे पहले समन जारी होने के बाद विकिपीडिया का रिप्रेजेंटेटिव 20 अगस्त 2024 को न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुआ था। अब अगर हम विकिपीडिया और एएनआई के बीच के इस पूरे विवाद को समझें तो समाचार एजेंसी एएनआई ने विकिपीडिया के ऊपर 2 करोड़ रुपए का मानहानि का मुकदमा दायर किया है। एएनआई का आरोप है कि विकिपीडिया अपने प्लेटफॉर्म पर उसके लिए अपमानजनक एडिटिंग करने के लिए लोगों को अनुमति दे रहा है। एएनआई के पेज पर उसे समाचार एजेंसी की जगह पर सरकार का प्रचार उपकरण कह दिया गया है। इसको लेकर एएनआई ने दिल्ली हाई कोर्ट में केस भी दायर किया है। एएनआई ने आरोप लगाया है कि विकिपीडिया अपने प्लेटफॉर्म पर मौजूद समाचार एजेंसी के पेज पर कथित रूप से अपमानजनक सामग्री को प्रकाशित करवा रहा है और उन्होंने कोर्ट से इसी सामग्री को हटाने और रोकने की मांग करी है। इसके साथ ही अभी तक जो एडिटिंग करके अपमान किया गया उस पर 2 करोड़ रुपए का हर्जाना देने को भी कहा गया है। विकिपीडिया पर लिखा है दरअसल कि ये जो साइट है जिसका नाम एएनआई है, ये प्रेजेंट में जो केंद्र सरकार है उसके लिए प्रचार उपकरण के तौर पर काम करने, फर्जी समाचार वेबसाइटों के विशाल नेटवर्क से सामग्री को वितरित करने और घटनाओं की गलत रिपोर्टिंग करता है। इसके अलावा विकिपीडिया पर एएनआई के नए प्रबंधन पर भी कई तरह के आरोप प्रत्यारोप लगाए गए हैं। इसके पेज पर यह भी लिखा है कि एएनआई का जो नया मैनेजमेंट है उसके द्वारा जर्नलिज्म का एक बहुत ही आक्रामक मॉडल जो है वो इस्तेमाल किया जा रहा है,
जहां सिर्फ और सिर्फ फोकस ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू जनरेशन पर है। इसके साथ ही इसके कई सारे पूर्व कर्मचारियों ने यहाँ के मैनेजमेंट पर गलत और अमानवीय बर्ताव करने का आरोप लगाया है। अब ये सब बातें ऑब्वियस सी बात है, जब विकिपीडिया के पेज पर आई तो विकिपीडिया को सिर्फ समस्या होनी ही थी यार, क्यों नहीं होगी समस्या भाई। अगर किसी पेज के ऊपर मेरे बारे में कोई बात गलत लिखी है तो मैं उसको एड्रेस करूंगा। और विकिपीडिया जैसी वेबसाइट जहाँ पे कि कई बार जो टीनेजर्स होते हैं, जो स्कूल कॉलेज गोइंग बच्चे होते हैं, वो लोग वहाँ से डेटा को गैदर करने के लिए भी जाते हैं। अब जब ये कच्ची उम्र के बच्चे वहाँ पे डेटा गैदर करने के नाम पर एक ऐसा डेटा गैदर करेंगे जो डेटा मैनिपुलेटेड है, तो ऑब्वियस सी बात है भाई, समस्या तो होगी। अच्छा, विकिपीडिया के ऊपर इस बात की सुविधा है कि अगर कोई चीज़ पढ़ रहे हैं या कोई आर्टिकल में आपको लगता है कुछ चेंजेस ज़रूरी हैं या कुछ एडिशन ज़रूरी है तो आप वो कर सकते हैं। तो ऐसे में अब कौन व्यक्ति जाकर वहाँ पर कैसे एडिशन कर रहा है, क्यों एडिशन कर रहा है, ये सब देखना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। हालांकि अब ये लोग इस बात को इतना तवज्जो नहीं देते हैं, ध्यान नहीं देते, वो एक बात अलग है, बट ये चीज़ है तो सही ना। अगर आप उस चीज़ को नहीं कर रहे हो तो फिर उस बारे में हम कुछ नहीं बोल सकते। अब इसी को लेकर ANI ने जब इन लोगों से संपर्क किया कि भैया ये क्या चल रहा है तुम्हारी वेबसाइट के ऊपर, इसको ज़रा बताइए कि भैया आप क्यों कर रहे हैं या क्यों होने दे रहे हैं या इसको कौन कर रहा है। अभी कुछ समय पहले जब IT एक्ट में कुछ संशोधन हुए थे, तब बड़ी से बड़ी जो वेबसाइट्स हैं, चाहे आप गूगल की बात कर लें, आप फेसबुक की बात कर लें, आप मतलब किसी भी बड़ी वेबसाइट की बात कर लें, इवन ट्विटर के साथ भी ऐसा ही हुआ था, इन लोगों को सरकार की तरफ से निर्देश दिया गया था कि अब आप अपने यहाँ पर पहली बात तो सरकार की बात आपको समझनी पड़ेगी कि हम किस चीज़ को लेकर क्या चीज़ बोल रहे हैं। दूसरी बात, आपको अपने यहाँ पर एक ग्रीवेंस ऑफिशियल अधिकारी को नियुक्त करना पड़ेगा, जिसके पास कोई भी व्यक्ति जाकर अपनी समस्या दे सकता है कि भाई आपकी वेबसाइट पर हमको ये समस्या है। और इन लोगों ने वो चीज़ करी नहीं, क्योंकि इनका कहना है कि भाई भारत में तो हम काम ही नहीं करते, पर वेबसाइट तो आपकी भारत में खुल रही है ना, चल रही है ना। यहीं से ये सारे सवालात जन्म लेते हैं कि भाई जब आपको वाकई में भारत से कोई मतलब नहीं है तो फिर आप अपना पेज बंद कर लीजिए। अभी केंद्र सरकार का एक ऑर्डर जाएगा, वेबसाइट ब्लॉक हो जाएगी, कहानी खत्म हो जाएगी। अब ऐसे में मुद्दा ये आ जाता है कि चलिए ये तो हम ANI के केस में बात कर रहे हैं। ANI एक बहुत बड़ा संस्थान है, ऑब्वियस सी बात है, उनके पास सारे रिसोर्सेज हैं, बट कई सारे ऑथर्स हैं, कई सारे पोएट्स हैं, कई सारे इंडिविजुअल आर्टिस्ट हैं जिनके बारे में इंफॉर्मेशन विकिपीडिया पर मौजूद है। अब कल को कोई व्यक्ति जाए और किसी भी एक आर्टिस्ट के बारे में कुछ भी गलत सलत चीज़ वहाँ पर अपडेट कर दे, अब जो भी कोई व्यक्ति वहाँ पर जाकर उस व्यक्ति विशेष के बारे में पढ़ेगा तो उसको तो वो गलत जानकारी ही मिलेगी, और वो भी तब जब जिसके बारे में उसके ऊपर चीज़ लिखी गई है उसको पता तक नहीं है, उससे कंसेंट भी नहीं लिया गया कि भैया आपके बारे में ये चीज़ यहाँ पर ऐसी लिखी गई है। तो ऐसे में उस व्यक्ति की जो पर्सनल इमेज है वो क्या टार्निश होगी। एंड सबसे इंपॉर्टेंटली उस व्यक्ति के पास हो सकता है कि वो संसाधन मौजूद ना हो कि वो इस तरीके से केस लड़ पाए। भाई सारी चीज़ें कहीं ना कहीं इसी तरीके से तो सेंट्रिक होती है ना। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि इस पूरे मैटर के ऊपर आपका क्या कुछ कहना है। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।